हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू समता एजुकेशन के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका रीजनिंग एजुकेटर सौरभ। और आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मशीन इनपुट। ऑलरेडी 2 पार्ट इसके अपलोड किए जा चुके हैं, तो बेसिक्स जो इसके हैं वो वहाँ पर पहले आप जाके देखिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, ताकि आपके जो काफ़ी सारे जो बेसिक्स हैं वो यहाँ पर काम आने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले एक बात और मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, एक चीज़ होती है फिक्सिंग। क्या होती है? फिक्सिंग। एक होती है सफलिंग। फिक्सिंग क्या होती है और सफलिंग क्या होती है वो समझिए। देखिए, फिक्सिंग का मतलब होता है जब आपका कोई भी एक वर्ड है जो एक बार जहां प्लेस कर दिया वो वहीं पे रहता है। कहने का मतलब समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा DEBAK, ठीक है, तो ये है इनपुट, ये है फर्स्ट स्टेप। समझिए, पहले मेरी बात को देखिए। फिक्सिंग और सफलिंग क्या होती है? सबसे पहले आप यहाँ पे ए को लाएंगे, ठीक है, फिर आप यहाँ पे डी को रखेंगे, फिर ई, ए और के ऐसे रख देंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? सेकंड स्टेप क्या होगा, आप यहाँ पे ए को रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे ए तो ऑलरेडी आ गया ना, डी ई बी आएगा, सॉरी ना, ओके। ए आ गया, अब कौन आएगा? बी आएगा, बी आ गया, फिर डी, ई और के। ठीक है, अब देखो, ए को आपने पहले जहां रखा वो वहीं रखा हुआ है। तो एक बार कोई यदि यहाँ पे लेटर होता है, वर्ड होता है या नंबर होता है जो एक बार फिक्स हो जाता है एक ही जगह पर, ठीक है, उसे कहते हैं फिक्सिंग। क्या कहा जाता है? उसे फिक्सिंग कहा जाता है। सफलिंग क्या कहते हैं? सफलिंग का मतलब होता है कि हर एक बार अपना जो पोजीशन है वो चेंज करना। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए अगले क्वेश्चन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है आजकल इस टाइप का क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया गया व्हेन ए वर्ड एंड नंबर आर अरेंज एंड अरेंजमेंट मशीन गिवन एन इनपुट लाइन ऑफ वर्ड एंड नंबर्स रीअरेंज देम फॉलोइंग ए पर्टिकुलर रूल इन ईच स्टेप। द फॉलोइंग इज एन लिस्टेशन ऑफ एन इनपुट एंड रीअरेंजमेंट। एक मशीन को कुछ नंबर और कुछ वर्ड्स का जो ग्रुप था वो दिया गया अरेंजमेंट करने के लिए, और उसने उन्हें अरेंज कर दिया एक पैटर्न में। तो उस पैटर्न को आप पहचानिए, और नीचे जो इनपुट दिया गया है, ठीक है, नीचे का मतलब यहाँ पे ये अगले पेज पे यहाँ पे दिया हुआ मशीन इनपुट, ठीक है, ये वाला जो इनपुट दिया है इससे आपको आंसर्स देने हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये पहचानें लॉजिक क्या है। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आपको करना क्या है, आप इनपुट को देखिए, इनपुट देखने के बाद आप लास्ट स्टेप पर आ जाइए कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। देखिए, इनपुट यहाँ पे दिया हुआ है, इनपुट को देखने के बाद आप लास्ट स्टेप पर आए, स्टेप नंबर 7 पर। स्टेप नंबर 7 में आकर के आपने देखा सर ऊपर तो हमारे पास नंबर लेटर थे, यहाँ पर तो हमारे पास नंबर ही नंबर बचे हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, सेकंड लास्ट स्टेप पर आ जाइए आप। सेकंड लास्ट स्टेप है, वहाँ पर आप आ गए। ठीक है, यहाँ पर आके आपने देखा कि सर डे विद ग्रेव टाइट परसेंटेज और एनवायरनमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, और साथ साथ नंबर भी लिखे हैं 56, 74, 93, 29, 11 और 08, ये नंबर भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो जैसा हमने बताया था उस पैटर्न के हिसाब से क्या यहाँ पर अरेंजमेंट हुआ है। देखिए, एनवायरनमेंट का E, G, T, P, W, D, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर आप सबसे पहले देखिए, तो यहाँ पे आप देखोगे D लिखा है, W लिखा है, G लिखा है, T लिखा है, P लिखा है, E लिखा है, लेकिन कोई एक सीक्वेंस जो होना चाहिए वो सीक्वेंस यहाँ पर नहीं है। जैसे D के बाद W आ गया और W के बाद फिर से G आ गया। यदि हम D से W आया तो W से आगे बढ़ना चाहिए था, X आना चाहिए था, Y आना चाहिए था, Z आना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो वापस W से पहले वाला G आ गया। चलो खैर कोई बात नहीं, G लिखा तो, लेकिन उसके बाद वापस T आ गया और T के बाद फिर P आ गया। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर तो नहीं बन रहा है। फिर देखते हैं लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग। लास्ट लेटर के अकॉर्डिंग देखने जाए तो Y, H, E। अब यहाँ तक तो ठीक चल रहा था कि सर लगता है अल्फ़ाबेट के असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा है। सर सबसे पहले Y आया, फिर H आया, H के बाद E आया, यहाँ तक ठीक था, लेकिन फिर T आ गया। ये बात है वो डाइजेस्ट होने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि एक सीक्वेंस है वो आपका ब्रेक हो गया, सीक्वेंस है वो आपका टूट गया। तो ये भी आपका जो लॉजिक है वो नहीं बनेगा। और कुछ क्या बन सकता है? और कुछ ऐसा लॉजिक है जो बन सकता है, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस तरह का लॉजिक। देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, डे कितने लेटर हैं यहाँ पर? नंबर ऑफ लेटर 3 हैं।
विद में कितने हैं 4 हैं, ग्रेव में कितने हैं यहाँ पर 5 हैं, टाइट में 5 हैं, अब दोनों में 5 हैं, ठीक है। परसेंटेज की बात करूँ तो 7 है, इन्वायरमेंट की बात करें तो भैया 3 और 3 6 और 3 9 और ये हो गया 10 11, ठीक है। 3 + 3 6 + 3 9 और 10 11। कुछ समझ में आया, कुछ लॉजिक बना, ठीक है। लॉजिक क्या बना कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, ठीक है, क्लियर है। यानी कि सबसे पहले जिसमें सबसे कम लेटर थे उसे रखा गया, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे। अब यहाँ पे ग्रेव में और टाइट में दोनों में 5 थे, तो पहले लिया है छोटा वाला, यानी कि जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उससे पहले लिया है, ठीक है। और फिर परसेंटेज और एनवायरनमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। भैया क्लियर है यहाँ तक, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक, आ तो रहा है ना, चलिए बहुत सही। अब बात करते हैं नंबर्स की, कि नंबर में क्या कुछ हो रहा है, ठीक है। नंबर की बात करें 56 यहाँ पर, 74 यहाँ पर, 93 है, फिर 29 है, 11 है और 08 है। देखने यदि मैं जाऊँ तो देखो 56 के बाद 74 आ गया, यानी बढ़ते हुए क्रम में है, लेकिन वापस 94 आ गया और भी बढ़ते क्रम में है, बात समझ में आ गई। लेकिन वापस से कम हो गया जा करके, 29 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 8 आ गया। ये क्या है, 3 बढ़ता हुआ क्रम, 3 घटता हुआ क्रम, ठीक है, नहीं पॉसिबल है। कुछ और देखिए, इंक्रीज ऑर्डर और डिक्रीज ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर दोनों ही यहाँ पे पॉसिबल नहीं, तो क्या कुछ और है जो हो सकता है? बिल्कुल एक और यहाँ पे लॉजिक हो सकता है, वो क्या है देखो। सबसे पहले तो यहाँ पे ऐड करके आप देखिए, 5 + 6 कितना होता है बच्चों, 5 + 6 होता है, यानी कि 56 लिखा है ना, इसमें क्या हो जाता है 5 + 6 = 11 हो गया, ठीक है। 11 इसका हो गया, 7 8 9 10 11 इसका हो गया, 12 इसका हो गया, 18 इसका हो गया, सॉरी क्या हो गया 11 इसका हो गया, 2 इसका हो गया, 8 इसका हो गया। यानी कि अकॉर्डिंग टू नंबर सम ऑफ द नंबर्स, यानी कि उन नंबर जो आपको दिए गए उनका सम भी कभी कभी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं है यार। क्यों? क्योंकि 5 + 6 की भी 11 है और 2 + 9 भी 11 है, तो ऐसा क्या रीज़न रहा कि एक 11 को पहले ले लिया और एक 11 को बाद में ले लिया है। आपको बात समझ में आई यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह का लॉजिक भी बन सकता है। देखो पहला लॉजिक क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर हो सकता है, दूसरा क्या है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर हो सकता है, तीसरा क्या है सम भी हो सकता है नंबर्स का, क्या हो सकता है सम भी हो सकता है। अब फोर्थ क्या है, अरे भैया जब सम अगर हो रहा है यहाँ पर तो क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है। क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 5 × 6 क्या हो जाएगा 30 यहाँ पर निकल के आ जाएगा, ठीक है। 7 4 जा 28 भी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि जो 74 है इसको मैं 7 + 7 × 4 लिखूंगा तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है। 9 3 जा 27 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, 1 1 जा 1 एंड 0 8 जा 0। कुछ लॉजिक बना क्या? देखिए बिल्कुल, तो यहाँ पर लॉजिक ये बना है कि सर उनको अरेंज किया है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन, यानी उनकी मल्टीप्लिकेशन जो आया है उसमें डिसेंडिंग ऑर्डर के आधार पर उन्हें अरेंज किया गया है। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? यानी कि सबसे पहले वो लिया है जिसका मल्टीप्लिकेशन उससे ज़्यादा है, उसके बाद में उससे कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ठीक है। चलिए लॉजिक आपको दोनों समझ में यहाँ पर आ गए हैं। अब चलते हैं कहाँ पर, मैंने कहा था सबसे पहले आप लास्ट स्टेप को जा कर के देखिए, और लास्ट स्टेप में जाने के बाद आपको जाके देखना है आपका स्टेप नंबर 1 कि उसने अरेंजमेंट किस हिसाब से स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए तो आपने क्या किया, आप स्टेप नंबर 1 में गए तो आपने सबसे पहले जाकर के देखा कि सर सबसे पहले एनवायरनमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। एनवायरनमेंट के बाद सर 29 हमें मिल गया, एनवायरनमेंट तो खैर क्रॉस ही हो जाएगा, ग्रेव आ गया, टाइट आ गया, 11 आ गया, 56 सर यहाँ से गायब है, 56 यहाँ पे आना चाहिए था सर। अब तक जो आपने पढ़ाया था उसके अकॉर्डिंग आपने ये बताया था कि केवल और केवल एक जो वर्ड है वो आगे आ जाएगा, बाकी सारे को आप एज इट इज अरेंज कर दोगे। तो सर यहाँ से 56 कहाँ गया? तो हम यही सोचते हुए आगे बढ़े, तो हमने देखा 74% विद 93 डे और 08, और 56 को इसने लास्ट में उठा कर रख दिया,
कहाँ उठा के रख दिया, लास्ट में उठा के रख दिया। यानी कि भैया इसने क्या किया है, एक तो आगे से अरेंज किया है और एक पीछे से अरेंज किया है, समझ रहे हैं। एनवायरनमेंट को उसने आगे अरेंज किया, 56 को उसने पीछे अरेंज किया, एनवायरनमेंट को सबसे आगे, 56 को सबसे पीछे, ठीक है, क्लियर है सबसे। अब यहाँ पर देखो सर ऐसा क्यों किया, देखो सपोज दैट आपके पास कोई दो तरह की चीज़ रखी है, चलो खाने पीने की चीज़ें मान लेते हैं, एक तरफ आपके पास रखे हुए लड्डू और एक तरफ आपके पास रखी हुई है बर्फी। अब ये सारे जो हैं वो एक जगह रखे हुए हैं, मिले हुए, ठीक है। हमने आपसे कहा कि आप इन दोनों को अलग कीजिए, ठीक है। अब आपको चूंकि काम जल्दी करना है, आपको काम क्या करना है, आपको काम जल्दी करना है, तो आपने क्या किया, आप दोनों हाथों से रखने लग गए हैं। आप क्या करने लग गए, दोनों हाथों से काम करने लग गए। एक हाथ से आप लड्डू पकड़ रहे हैं, एक हाथ से आप बर्फी पकड़ रहे हैं और दोनों को साइड में साइड रखते जा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो वहां पर क्या होगा, दोनों हाथ आपके चल रहे हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि काम आपका जल्दी हो, तो क्या होगा, आप दोनों यहाँ पर आप क्या हुआ, आप दोनों तरफ से अरेंजमेंट कर रहे हैं। टोटल यदि हम बात करें हमारे वेरिएबल्स की तो 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वेरिएबल हमारे पास हैं। अगर मैं इस तरह से जाता कि एक बार में एक अरेंज करता तो मुझे 12 स्टेप लगने थे, ठीक है। यानी कि अगर मैं अपने एक हाथ से काम करता तो मुझे इन 12 मिठाइयों को रखने में 12 मिनट लगते, लेकिन जब मैं दोनों हाथों से काम कर रहा हूँ तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा, आधा टाइम लग जाएगा, क्योंकि मैं सेम टाइम पर लड्डू भी उठा रहा हूँ और बर्फी भी उठा रहे हैं, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि दो एक साथ में दो अरेंज कर रहा है, क्या क्या, नंबर भी और वर्ड को भी, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया सबको। अब चलते हैं कहाँ पर, सेकंड में। अब एनवायरनमेंट कहाँ चला गया भैया, तो देखो इसने क्या किया, एनवायरनमेंट को धक्का मार के आगे पहुंचा दिया और यहाँ पे परसेंटेज को ले आया। देखो एनवायरनमेंट में कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ग्रेव की बात करें तो 5 है, टाइट में भी 5 है, परसेंटेज में है 7 और विद में है 4 और डे में है 3। तो एनवायरनमेंट में जो कि सबसे ज़्यादा लेटर्स थे तो वो सबसे पहले उन्हें ले आया, ठीक है। और 56 की यदि बात करें तो 56 का जो मल्टीप्लिकेशन था वो सबसे ज़्यादा था। देखो एक मिनट भैया, नंबर्स की यदि मैं बात करूँ तो आपके पास क्या क्या है, देखो नंबर्स हैं आपके पास 2 9 29 1 1 5 6 74 93 और 08। इसका मल्टीप्लाई होगा 18, इसका होगा 1, इसका होगा 30, इसका होगा 28, इसका होगा 27, इसका होगा 0। तो सबसे पहले इसने क्या किया, 56 को लेके आया, क्योंकि 56 का जो मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा है और एनवायरनमेंट में यानी कि सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन और सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स जिसमें है उसको इसने प्लेस कर दिया, वर्ड को आगे नंबर को पीछे। इसके बाद क्या किया गया, जब कोई ज़िंदगी में नया इंसान आता है तो पुराने की अहमियत कम हो जाती है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आगे एनवायरनमेंट लिखा था, पीछे 56 लिखा था, तो उन्हें दोनों को धक्का मारा और उन्हें आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, परसेंटेज में कितने लेटर्स थे, देखो 7 लेटर्स थे, तो परसेंटेज को यहाँ पे रख दिया उसने और 74 को यहाँ पर रख दिया। 74 का जो मल्टीप्लाई था वो 28 था, ठीक है। तीसरे में जाके क्या किया, अब परसेंटेज को और एनवायरनमेंट दोनों को शिफ्ट कर दिया, दोनों को पुश कर। देखो इसे कहते हैं सफलिंग, इसे क्या कहते हैं, सफलिंग। सफलिंग का मतलब हर एक स्टेप में आपकी प्लेस जो है, आपकी जगह जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। क्या हो रही है, चेंज। देखो एनवायरनमेंट पहले सबसे आगे था, फिर सेकंड नंबर पे चला गया, फिर एनवायरनमेंट चला गया थर्ड नंबर पे। सेम उसी तरीके से क्या है कि देखो पहले 56 पहले नंबर पे था, फिर दूसरे पे गया और अब कहाँ चला गया, 56 तीसरे पे चला गया। नया जो नंबर है वहाँ पे आ गया 93, ठीक है, क्लियर है। यानी कि जो भी नया नंबर या वर्ड आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, सबसे पहले आ रहा है, सबसे पहले सबसे लास्ट में आ रहा है। बाकी जो पहले वाले हैं वो आगे शिफ्ट हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 4 ये इस तरह से आ गए हैं। ग्रेव नया आ गया, सॉरी ऊपर वाले में ना, हाँ ऊपर वाले में टाइट आया था, नीचे वाले में ग्रेव आ गया। नए की बात करें तो यहाँ पर 29 आ गया और ये 3 हो गए शिफ्ट आ गए। पहले 56 शिफ्ट हुआ था, फिर 56 74 और फिर 56 74 और 93। इसके बाद बात करें तो भैया विद था एक, विद भी शिफ्ट हो गया, सबसे आगे आ गया, और ग्रेव था वो बाद में शिफ्ट हो गया यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ की मैं बात करूँ तो अब 11 आ गया और यहाँ तक ये शिफ्ट हो गया और ये 11 आपका नया आ गया, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया।
जो भी आ रहा है वो अगले वाले में आगे शिफ्ट हो जा रहा है। फिर बचा आपका जिसमें सबसे कम है, अब वो किस में है, डे में, तो डे सबसे आगे आ गया, ठीक है, और बाकी सारे शिफ्ट हो गए आपके आगे। सेम 0 1 आप 8 आपका लास्ट में आ गया, बाकी सारे शिफ्ट हो गए आगे। इस तरह से ये आपका बन गया था। ये पैटर्न था जो मशीन ने बना के दिया था। सबको समझ में आ गया क्या किया है इसने बच्चों? वर्ड्स को है उनको अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर्स उसने अरेंज किया है, और जो नंबर उसने दिए हैं उनको अरेंज किया उन्होंने, उनके जो मल्टीप्लाई है उसका जो रिजल्टेंट आता है उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज किया। जिसका रिजल्टेंट सबसे ज़्यादा आता है उसको सबसे पहले, और जिसका रिजल्टेंट सबसे कम आता है उसको सबसे बाद में उसने अरेंजमेंट किया है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात जो समझने की, यहाँ पर उसने किया है सफलिंग। क्या किया है? सफलिंग। आप प्रीवियस लेक्चर्स में जाके आप देखोगे तो वहां पर ऐसा था कि यदि एनवायरनमेंट को सबसे आगे लिख दिया तो लास्ट तक एनवायरनमेंट ही सबसे आगे था, बाकी जो आ रहे थे परसेंटेज जो था वो एनवायरनमेंट के आगे शिफ्ट हो रहा था। तो वो उसे कहते हैं फिक्सिंग। फिक्सिंग का मतलब एक चीज को जहां पर रख दिया वहीं पर रह गया, यानी एक बार जो जहां बैठ गया, ठीक है। लेकिन सफलिंग में क्या होता है? सफलिंग का मतलब सफल करना, यानी कि चीजें जो है रोटेट होती रहती हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट पहले फर्स्ट नंबर था, देन सेकंड पे गया, देन थर्ड पे गया, देन फोर्थ पे गया, देन फिफ्थ पे गया, और उसका जो अंतिम स्थान था 6 वो वहां पे जाकर के फाइनली बैठ गया। सबसे पहले वाला सबसे बाद में पहुंच गया। क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पर बात यह आती है, सर चलो वो बात तो हमें समझ में आ गई सब कुछ, लेकिन ये स्टेप नंबर 7 कहाँ से बन गया सर? स्टेप नंबर 7 कहाँ से निकल के आ गया? स्टेप नंबर 7 कहाँ से बन गया? देखो समझो कि कैसे बन गया। देखो तो यहां पर हमारे पास है टोटल 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास क्या थे? वर्ड्स थे, और 6 ही मेरे पास क्या थे? नंबर थे। तो कैसे बनाया इसने? तो आप देखेंगे यहां पर, देखो बच्चों 0 + 8 8 आ गया। शायद इसने ऐसा किया है कि जो नंबर्स आपके पास है उन दोनों को ऐड कर दिया। 11 का 1 1 2 यहां पे आ गया। 2 9 का होता है 11, और 11 का होता है वापस से 1 1 2 2 आ गया। 9 + 3 होते हैं बच्चों कितना? 12, और 12 का होता है 1 + 2 3, यानी कि अरे समझो 9 और इसको ऐड करोगे क्या आएगा? 9 + 3 12, और 12 को ऐड करोगे 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3 आपका निकल के आ जाएगा। वही 3 वहाँ पे लिखा हुआ है। 7 4 11 होता है, 11 का 1 1 2 वापस से 2 हो जाता है। 5 + 6 क्या होता है भैया? वापस से 11 होता है, 11 का 1 1 2 हो जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई है? आ गई ना? यानी कि डिजिट यहाँ पे सिंगल डिजिट में उन्हें कन्वर्ट कर दिया उनका सम करके, ठीक है। अब वो बात तो समझ में आ गई, लेकिन किस तरह से इसने ऐसा क्या किया है कि आगे के वर्ड्स जो हैं उनको भी कन्वर्ट कर दिया, कहाँ पर? नंबर्स में। तो ऐसा हो सकता है कि उसने कन्वर्ट कर दिया है कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ लेटर, जैसे डे में 3 है तो 3 लिख दिया उसके नीचे, नहीं लेकिन उसके नीचे तो 7 है, उसके नीचे तो क्या है? 7 है। तो फिर ये कैसे किया बताइए? ऐसा क्या किया उसने? देखो यदि मैं डे की बात करूं तो भैया डी का जो प्लेस वैल्यू वो होता है 4, ए का होता है 5, सॉरी ए का होता है 1, और वाई का होता है 25। तो मुझे ऐसा लगता है कि y का जो 25 है ना, देखो y का जो 25 है, क्या है? y का जो 25 है उसको उसने 2 + 5 क्या लिख दिया? 7 लिख दिया, यानी कि उसने लास्ट वाले का लिख दिया, ठीक है। इन लास्ट वाला जो लेटर है उसका उसने क्या कर दिया? यहाँ पे डिजिट सम कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरे वाले में विद का क्या आ गया? h आ गया। अब h तो 8 नंबर पे आता, नीचे 8 है ही नहीं। ग्रेव की बात करें तो ई आता है, ई का 5 नीचे है नहीं। ये लीजिए सर आपकी ट्रिक तो फेल हो गई, बिल्कुल फेल हो गई। लेकिन यहाँ पर एक बात मेरी समझिए, डे का जो y है वो लास्ट में तो है, लेकिन साथ ही साथ वो तीसरे नंबर पे भी तो है कि नहीं है? बताओ, है ना? y जो है डे का वो ऑब्वियसली बात है कि सर DAY तो लास्ट में है, लेकिन दोस्तों y तीसरे नंबर पे भी है, y जो है वो थर्ड नंबर पे भी है। ध्यान से सुन रहे हैं? ठीक है, चलिए। तो विद में थर्ड नंबर पे कौन है? विद में थर्ड नंबर पे है टी, और टी की प्लेस वैल्यू होती है T20। अल्फाबेट में मैंने आपको पढ़ाया था क्या होता है? T20 होता है, बिस्किट होता है, मैच भी होता है, ठीक है। T20, और 20 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 + 0 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
ग्रेव का ए का 1 आ गया, टाइट का क्या होता है TIG, जी का होता है 7, जी 7 आ गया। परसेंटेज में आर आ गया, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18, तो 18 का आ गया, 1 + 8 9 आ गया। इन्वायरमेंट में है 4th नंबर पर वी यानी कि 22, और वो आ गया यहाँ पर 4 आ गया। क्या आ गया यहाँ पर 4 आ गया। चीज़ें समझ में आ गई आपको बहुत अच्छे से, क्लियर है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ तक तो हमें लॉजिक समझ में आ गए। अब इसे इम्प्लीमेंट करना है वो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम वहाँ पर इसे दोनों मेथड से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, एक तो नॉर्मल मेथड से और एक एडवांस मेथड से, जिसे आप यूज कर सकते हैं। चलिए तो ये आपके सामने जो दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, इसे आपको अरेंज करना है। देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले आपको ये पता करना है कि इंक यहाँ पर चेंज कर लेते हैं पहले तो, क्योंकि सब कुछ रेड हो जाएगा, रक्तिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसने क्या किया था, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ लेटर्स, ठीक है। देखिए सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो फैसिनेट में यहाँ पर कितने लेटर्स हैं, तो 3 + 3 6 + 3 9, कितने हैं 9 है। स्पेल बाइंड के यहाँ 5 जैसा लग रहा होगा आपको ना, अरे 9 है यार वो, ठीक है। स्पेल बाइंड की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पेल बाइंड में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माई सेल्फ में है यहाँ पर 6, क्वेश्चन में यहाँ पर है 4 और 2 4 8। हिप्नोटाइज की बात करें 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर 4 और 4 8 यहाँ पर है, और 3 + 3 6 यहाँ पर। ये तो क्या है आपके नंबर ऑफ लेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर 9 10 6 8 11 8, यानी कि देखो वापस से 8 8 वाले कितने आ गए, 2। क्या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है प्रॉब्लम क्यों नहीं है, क्योंकि अब पीछे आप जा करके देखोगे तो यहाँ पर भी आपको ग्रेव और टाइट दो सेम मिलेंगे, जहाँ पर कि दोनों में 5 5 थे। तो पहले उसने क्या लिया था, पहले उसने टाइट को यहाँ पर लिया था, उसके बाद में ग्रेव को लिया। ध्यान से देख लीजिए, पहले टाइट को लिया था और फिर क्या लिया था, ग्रेव को लिया था। यानी पहले जो बड़ा वाला था उसे लिया था और फिर लिया था छोटे वाले को, ठीक है। चलिए अब मल्टीप्लाई की यदि हम बात करें तो किसका मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइड में, मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो भैया सबसे पहले 66 का लिख दें, 66 का 36 होता है 36। 48 की यदि बात करें तो 32 होगा। 39 की यदि मैं बात करने जाऊँ तो 27 हो जाएगा। 95 की यदि बात कर लें तो 45 हो जाएगा। 75 की हम बात करें तो 35 हो जाएगा, और 51 की बात करें तो 5, और 81 की बात करें तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हमारे पास थे, और 7 के ही मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे एक साथ लिख लिए हैं, ठीक है। क्लियर है सबको। चलिए तो स्टेप नंबर 1 हम बनाते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे कैसे बनेगा बच्चों, दोनों ही मेथड से मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। पहले एक वो मेथड जिससे आप स्टार्ट करेंगे, आप सीखेंगे, लेकिन जब आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको हो जाएगी, तो आपको जाना है आपको ईजी मेथड से, जहाँ पर आपको इतने ज़्यादा मेहनत करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। देखिए तो क्या आप बना लेंगे यहाँ पर, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए स्टेप नंबर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले क्या आएगा, ऐसा वर्ड आएगा जिसमें सबसे ज़्यादा क्या है, लेटर है। तो सबसे ज़्यादा लेटर यहाँ पर किस में है बताइए। सबसे ज़्यादा लेटर की मैं बात करूँ तो 9 10 11 हिप्नोटाइज में है यहाँ पर। तो सबसे पहले आ जाएगा यहाँ पर हिप्नोटाइज। क्या आ जाएगा, हिप्नोटाइज आ गया, ठीक है। और हिप्नोटाइज के बाद में 1 मिनट, और हिप्नोटाइज के बाद में यहाँ पर स्टेप नंबर 1 हिप्नोटाइज आ गया, और लास्ट में क्या आ जाएगा, वो आएगा जिसका मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा की अगर हम बात करें तो 36 32 27 45 सबसे ज़्यादा है 95 का, ठीक है। 95 सबसे लास्ट में आ जाएगा, यानी एक तो यहाँ से हिप्नोटाइज पे आप कैंसिल मार दीजिए और एक आप मार दीजिए 95 पर। ये दोनों आपको वापस नहीं लिखने हैं,
ठीक है। तो क्या हो जाएगा बताओ, बाकी सारे एज इट इज आप लिख दीजिए, बाकी जो सारे हैं वो एज इट इज आप यहाँ पर प्लेस कर दोगे, ठीक है। क्या आ जाएगा 66, क्या आ जाएगा एफ, क्या आ जाएगा 48, क्या आ जाएगा स्पेल बाइंड, क्या आ जाएगा माई सेल्फ, क्या आ जाएगा 39, ठीक है। 95 तो आपका हो ही गया, ठीक है। फिर क्या है 75, अच्छा 95 कहाँ हो गया, लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। एम हो गया, एम के बाद क्या आ जाएगा 39, 75 और फिर आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद हिप्नोटाइज आपका आगे चला गया, 51 आ गया, 51 के बाद आ गया याशिंग, ऑफर और 81 और लास्ट में क्या आ जाएगा 95, क्या आ गया 95 आ गया। क्लियर है, समझ में आ गया। अच्छा इंक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना यार, कहो कि सर ये क्या इंक आप ले आए हैं, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि यार इसलिए यहाँ पर ये ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पूरा जो आपका स्क्रीन है वो फुल हो जाना है, इसलिए यहाँ पर मैंने बॉल पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है, ठीक है। 81 के बाद 95 आप लिख दीजिए, ठीक है। क्लियर है। आगे यदि हम बात करें स्टेप नंबर सेकंड, क्या फर्स्ट स्टेप सबको समझ में आ गया बच्चों। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर जिसमें थे हिप्नोटाइज उसको सबसे आगे लिख दिया, जिसका मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा था 95 उसको सबसे लास्ट में हमने लिख दिया है। अब चलते हैं यहाँ पे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप में जब आप जाओगे, सेकंड स्टेप में आपको क्या मिलेगा, हिप्नोटाइज को आप आगे शिफ्ट करोगे, हिप्नोटाइज से कम जो वर्ड लेटर्स जो है वो स्पेल बाइंड में है, तो स्पेल बाइंड को आप यहाँ पे सबसे पहले लिख दोगे, हिप्नोटाइज को आप बाद में शिफ्ट कर दोगे। यहाँ की भी यदि हम बात करें तो बच्चों 95 आपका आगे शिफ्ट हो जाएगा, 95 आपका यहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया। अब सबसे लास्ट में जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 95 से कम जो हैं वो हैं आपके 66 में, यानी 36 में, तो वो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है 66, ठीक है। क्लियर है। अब एक तो आप 66 पे आप क्रॉस मार दीजिए, एक आप मार दीजिए किस पर, एस पर। एस कहाँ पर है, एस ये रहा, स्पेल बाइंड, ठीक है। दोनों पे क्रॉस मार दिए। क्रॉस मारना जरूरी क्यों है वो सबको पता है, क्यों जरूरी है, क्योंकि हम कहीं वही वापस ना लिख दें। तो एच तो आपने लिख ही दिया, एच के बाद आप लिख दीजिए यहाँ पर एफ लिख दीजिए, एफ के बाद 48 लिख दीजिए, 48 के बाद आप लिखेंगे एम, एम के बाद लिखेंगे आप 39, 39 के बाद आप लिखेंगे 75, 75 के बाद आप लिखेंगे क्यू, क्यू के बाद आप लिखेंगे 51, 51 के बाद आप लिखेंगे वाई, वाई के बाद ओ और ओ के बाद आप लिखेंगे 81 और 95 को आप पहले लिख चुके हैं, ठीक है, समझ में आ गया। थर्ड स्टेप की यदि हम बात करें, थर्ड स्टेप में क्या होगा बच्चों, तो स्पेल बाइंड से जो कम लेटर्स हैं वो किस में हैं, स्पेल बाइंड से कम लेटर कहाँ पे हैं आपके, देखो हिप्नोटाइज में 11 थे, स्पेल बाइंड में आपके पास 10 थे। अब है नंबर फैसिनेट का, किसका है, फैसिनेट का नंबर यहाँ पे है, तो आपने लिखा यहाँ पे फैसिनेट और एफ पे आपने लगा दिया क्रॉस। नंबर्स की यदि हम बात करने जाएँ तो नंबर्स यहाँ पे अब है 75, यानी जिसका मल्टीप्लाई 35 आ रहा था, तो 75 को आप लिख दोगे कहाँ पर, लास्ट में, किसको, 75 को आप सबसे लास्ट में यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना। बाकी सारे एज इट इज 75 पे आप क्रॉस लगा दीजिए ताकि वापस आप उसे ना लिख दें, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ तो हो ही गया आपका, एफ के बाद में एस भी आपका आ जाएगा, एच भी आपका आ जाएगा, 48 आ जाएगा, एम आ जाएगा, 39 आ गया, 39 के बाद यहाँ पे आ जाएगा क्यू, क्यू के बाद आ गया 51, 51 के बाद आ गया वाई, वाई के बाद आ गया ओ, ओ के बाद आ गया 81, 81 के बाद आ गया 95, 95 के बाद आ गया 66। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब है स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, अब एफ से कम लेटर किस में है आपके पास, तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास क्वेश्चन में भी 8 है और याचिंग में भी आपके पास 8 ही लेटर है। अब यहाँ पे दुविधा ये है कि सर पहले किसको लिखे, तो आप परेशान ना होइए, वापस एक बार देख लीजिए कि वहाँ पर उसने पहले क्या किया था। आपको यदि याद हो तो वहाँ पर थे टाइट और ग्रेव, तो यहाँ पर उसने पहले प्लेस किया था टाइट को, इसके बाद ग्रेव को किया था, यानी पहले आपको बड़ा लेटर जो है वो आपको यहाँ पर लेना है। तो बड़े लेटर की यदि हम बात करें तो हमारे पास क्वेश्चन है और एक याचिंग है, तो आपको पहले क्या लेना है, याच लेना है, ठीक है। याच आप यहाँ पर ले लोगे तो आप वाई को यहाँ से क्रॉस कर दीजिए और आप यहाँ से साथ ही साथ आप क्रॉस कर देंगे किसे,
48 को आप यहाँ से क्रॉस कर देंगे, 48 को आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, 48 आपका चला जाएगा कहाँ पर, बिल्कुल और बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा। बाकी सबको आप एज इट इज प्लेस कर दीजिए बहुत ही आसान तरीके से। मैं आपको बता रहा हूँ ये लॉन्ग मेथड है, शॉर्ट मेथड में इसके बाद आपको बताऊँगा, ठीक है। एफ यहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है। एफ के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा बच्चों, एस के बाद आ गया आपका एच, एच के बाद आ गया एम, एम के बाद आ गया 39, 39 के बाद क्यू आ जाएगा, क्यू के बाद 51 आ गया, 51 के बाद ओ आ गया, ओ के बाद में आ गया 81, 81 के बाद आ गया 95 और 95 के बाद आ गया 66 और 66 के बाद 75। क्लियर है। आगे चलते हैं तो यहाँ पर अब आता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन भी 8 का है ना। तो यहाँ पर स्टेप नंबर 4 में मैं जाऊँगा तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन को आप यहाँ से क्रॉस कर दीजिए, साथ साथ आप क्रॉस कर देंगे इसको 39 को, ठीक है। 39 को भी आप यहाँ से क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। 39 कहाँ पर है, ये रहा, क्रॉस कर दीजिए उसे आप। तो Q यहाँ पे आ गया, Q के बाद यहाँ पे आ गया Y, Y के बाद आ गया F, F के बाद आ गया यहाँ पर S, S के बाद आ गया H, H के बाद आ गया आपका 39 तो उधर चला गया ना, तो 51 आ गया, 51 के बाद आपका O आ गया, O के बाद आपका 81 आ गया, 81 के बाद 95, 95 के बाद 66 आपका आ जाएगा, 66 के बाद 75, 75 के बाद 48। एक कम क्या रह गया यार, हाँ कुछ कम रह गया क्या, देखो Q Y F S H, अच्छा M था, M गायब कर दिए हम, देखो H के बाद M आना चाहिए था, M को हम छोड़ दिए यहाँ पर, तो ये गलती हो जाती है कई बार, इसका आप भी ख्याल रखिए। चलिए H के बाद आपका M आ गया, ठीक है। M के बाद क्या आ जाएगा, 51 आ जाएगा, 51 के बाद O आ गया, O के बाद आपका 81 आ गया, 81 के बाद 95, 66, 75 और 48 आ गया, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर ये 75 था, थोड़ा सही से लिखने में नहीं आया था, 75 ये आपका है, ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 5 के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन आपका हो गया, 8 वाले हो गए यहाँ पर। अब 2 बचे वापस से, एक ऑफर बचा, एक माई सेल्फ बचा है, यानी दोनों वापस से फिर से सेम नंबर के हैं। तो पहले आपको पता है बड़ा वाला लेना है, तो पहले क्या आएगा, ऑफर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सबसे पहले ऑफर आ जाएगा। ऑफर आपने ले लिया तो ऑफर पर आप क्रॉस कर दीजिए, और फिर ऑफर के बाद लास्ट में क्या आ जाएगा, आप लास्ट में लिखोगे 8 1 जा 81, ठीक है। ठीक है, 81 आ गया। तो यहाँ पर Q Y F S H O आ गया, ठीक है। Q आ गया, Y F S H, ठीक है, और फिर आ जाएगा क्या, M। वही वो तो एज इट इज आएगा ना, आपका O है वो आपका आ गया, फिर Q Y F S H M ये आपका आ गया, ठीक है। क्लियर है सबको। अब क्या होगा, वापस से वही आ जाएगा भैया, M तो आपने लिख दिया, 51 आपका आ गया, 51 आपका आ गया, 51 के बाद क्या आ जाएगा, 95, फिर 95 के बाद 66 आ गया, 75 आ गया, 48 आ गया, 1 मिनट, 48 आ गया और 39 आ गया, ठीक है। क्लियर है। स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 की जब हम बात करते हैं, सबसे लास्ट की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों माई सेल्फ, यहाँ पे आपका आ जाएगा माई सेल्फ को आप यहाँ से M को आप क्रॉस कर देंगे और यहाँ से आप क्रॉस कर देंगे 51 को। 51 को आपने यहाँ से क्रॉस कर दिया तो क्या आएगा, देखो 51 आपका बिल्कुल लास्ट में आ गया, 51 आपका लास्ट में आ गया, और यहाँ पे जो आपका बचा है वो बचा है आपका O आ जाएगा, Q आ जाएगा, और फिर Y आ जाएगा, फिर आपका F आ जाएगा, S आ जाएगा, H आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करते हैं तो बच्चों आपका आ जाएगा 95 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 66 आपका आ जाएगा, 75 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर 48 आपका यहाँ पर आ जाएगा, 39 आपका यहाँ पर आ जाएगा, और 81 आपका यहाँ पर आ जाएगा। देखो सबसे पहले 95 आ गया, 9 5 जा 45, 6 6 जा 36, 7 5 जा 35, 8 4 जा 32, 9 3 जा 27, 8 1 जा 8 और 5 1 जा 5। इस तरह से आपका यहाँ पर ये बन गया। यहाँ की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हिप्नोटाइज आपका बन गया, जहाँ पर कि आपके लेटर्स थे 11, इसके बाद आपका स्पेल बाइंड बन गया, जहाँ पर आपके लेटर्स थे 10, इसके बाद आपका फैसिनेट बन गया, जहाँ पर लेटर थे 9।
याचिंग की यदि बात करते हैं नंबर ऑफ लेटर्स थे 8, यहाँ पर क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर्स थे आपके 8, यहाँ पर बात करते हैं ऑफर्स के, ऑफर्स में आपके पास थे 6, और लास्ट में जो आपके पास बच गया माई सेल्फ, वहाँ पर भी आपके लेटर्स ऑफ नंबर ऑफ लेटर्स थे 6। इस तरह से इसका यहाँ पे पूरा अरेंजमेंट बन गया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 7 जो उसने बनाया था नंबर्स से। तो नंबर्स से कैसे बनेगा ये बात आपकी समझने वाली है। देखिए नंबर से कैसे बनेगा, यहाँ पर नंबर से बनेगा कुछ इस तरह से कि आप सबसे पहले तो क्या करिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है एम, एम मतलब होता है माई सेल्फ। माई सेल्फ की यदि बात करें फर्स्ट और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू थर्ड लेटर, देखिए वापस देख लीजिए यहाँ पर बच्चों थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसने किया था, यानी थर्ड जो लेटर था उसकी प्लेस वैल्यू क्या है और उसको वहाँ पर उसने लिख दिया है। तो यहाँ पर ये सबसे पहले एम का मतलब माई सेल्फ है। तो माई सेल्फ का थर्ड लेटर की यदि मैं बात करूँ तो बच्चों क्या होता है, देखो यहाँ पर लिखा है माई सेल्फ, तो एस है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर एस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एस लिखा हुआ है। ठीक है, और एस की प्लेस वैल्यू की यदि बात करें तो क्या होती है 19 होती है, क्या होती है 19, और 1 + 9 को आप ऐड करोगे यहाँ पर तो आपके पास आएगा 10, और 10 में भी 1 + 0 को आप ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। नई बात समझ में आई। देखो बच्चों एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है 19, 19 में 1 + 9 को ऐड करोगे क्या आएगा 10, 10 को भी आप 1 + 0 करोगे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर सबसे पहले क्या आ जाएगा 1 यहां पे आपका आ गया। ऑफर की यदि बात करते हैं OFF, तो एफ का मतलब होता है 6। ठीक है, थर्ड लेटर पे जाइए, थर्ड लेटर की प्लेस वैल्यू 6 होती है। क्वेश्चन की बात करते हैं तो ई आता है 5 नंबर पर, वाई की बात करते हैं याचिंग की हम बात कर लेते हैं, सी आता है 3 नंबर पर, और फिर इसके बाद फैसिनेट में एस आता है 19 नंबर पर, 19 में 1 + 9 10, और 10 में 1 + 0 1 आ जाता है। स्पेल बाइंड की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ई जो है वो 5 नंबर पे आ जाता है, एच जो है वो आपका आता है 16 नंबर पर, सॉरी हिप्नोटाइज का पी जो है वो 16 नंबर पे आता है, थर्ड लेटर यहाँ पर पी है, पी 16 नंबर पे आता है, 16 में 1 + 6 7 हो जाता है। ये सबको समझ में आ गया। आगे नंबर्स पर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर 9 + 5 क्या होता है, यहाँ पर 14 हो जाता है, 14 में 4 + 1 हो जाता है 5, 6 + 6 होता है 12, 12 में 1 + 2 3 हो जाता है, 7 + 5 हो जाता है यहाँ पर 12, 1 + 2 3 हो जाता है, 4 + 8 12, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 + 3 अगेन क्या हो जाएगा 12 आपका हो गया, वापस से 3 यहाँ पे आ जाएगा, 8 + 1 होता है 9, और 5 + 1 होता है 6, यही होगा, देख लो एक बार बच्चों। 9 + 5 9 और 5 14 हो जाते हैं, 14 में 1 + 4 5 हो गए, 6 और 6 12, 12 में 1 + 2 3 हो गए, 7 5 12, 1 + 2 3 हो गए, 4 8 12 3 हो गए हैं। ठीक है, 3 और 9 12 3 हो गए हैं, 8 और 1 9 9 हो गए, 5 और 1 6। बच्चों समझ में आ गया आपको। यहाँ पर ये अपॉन का साइन नहीं है यार, कुछ लोग समझ लेंगे सर ये अपॉन आपने क्यों लगाया। ठीक है, अरे भैया अपॉन नहीं है। ठीक है, अच्छा सोच लेते हो क्या आप ऐसा भी। ठीक है, क्लास में तो सोच लेते हैं बहुत से लोग, सर ये अपॉन का यहाँ पे लॉजिक क्या है, इतना मत सोचो। ठीक है, क्लियर है सबको। चलिए, तो ये बन गया आपका मशीन इनपुट। देखो मेरी बात आप समझिए पहले ध्यान से बच्चों, जब कभी भी आपसे मशीन इनपुट आपके पास एक दिया है और वहीं से आपके पास 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वहां पर आपको इस तरह से जो पूरा स्ट्रक्चर है वो आपको बना लेना है। ठीक है, क्या बना लेना है इस तरह से, क्योंकि देखो क्या होगा, एक ही इनपुट है उसी से 5 पूछे गए हैं। अगर आप ट्रिक से जाओगे तो भी आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ही टाइम कम लगेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, इसमें आपको फिक्स पता होता है कि हाँ सर यही आंसर आने वाला है। देखो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए तो ट्रिक से बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं, वो तो मैं बताऊंगा आपको, वो तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। ठीक है, लेकिन जो लोग बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ट्रिक से उल्टा ज़्यादा टाइम ले लेंगे। तो जब 5 क्वेश्चन आपके आते हैं तो बेहतर होगा आप पेस्ट वाले मेथड से चले जाएँ। ठीक है, लेकिन जब आपको हर क्वेश्चन में आपके जब इनपुट चेंज हो रहे हैं तो आपको उस मेथड से जाना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या है कि हाउ मेनी स्टेप विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस अबव अरेंजमेंट, इसको अरेंज पूरा करने के लिए कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट होगी। तो बच्चों यहाँ पर स्टेप की यदि रिक्वायरमेंट होगी, देखो कभी भी आपको एक तो ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ पे आपको 7 स्टेप लगे तो सर यहाँ पे आपको 7 लगेंगे। तो 1 2 3 यहाँ पे देखो गलती हमने क्या कर दी है, इस बात का ख्याल रखिए, यहाँ पर 3 लिखना चाहिए था हमें, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है।
ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, तीसरा स्टेप ये हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, ये सेवन हो गया, ये एट हो गया। तो यहाँ पर कितने स्टेप की रिक्वायरमेंट आपको होगी, एट्थ स्टेप की रिक्वायरमेंट आपको होगी। 8 आपके स्टेप बन गए, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप विल बी फोर्थ स्टेप ऑफ गिवन इनपुट। देखो मैं आपको बताता हूँ, 4 स्टेप, चौथा स्टेप, ठीक है। चलो खैर वहाँ पर अगर आपने बना ही लिया तो वहीं से देख लो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। फोर्थ स्टेप देख लो, YFSHM, ये फोर्थ स्टेप आपका है, चौथा स्टेप YFSHM, YFSHM, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यही है, ठीक है। फर्स्ट बचा YFSHM, यानी कि मैं फर्स्ट लेटर को देख रहा हूँ, ठीक है, और फोर्थ में भी है YFSHM और लास्ट वाले में भी है YFSHM। बात करते हैं अब यहाँ पर किसकी, नंबर्स की। यदि हम बात करें तो बच्चों नंबर्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, देखो लास्ट से हम देख लेते हैं या फिर आगे और पढ़ लें, चलो आगे ही देख लेते हैं ना। 39Q51O, 39Q51O, आगे देखो 39Q51O सही है, 39Q51O नहीं है, गलत हो गया। 39Q51O ये भी सही है। तो यहाँ से एक और निकल गया 4 वाला भी, ठीक है, क्योंकि स्लाइड हमें चेंज करनी पड़ी तो पूरा हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 4 जो हमारे वर्ड हैं उनको हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। 39Q51O। इसके बाद क्या आ गया, 819566, 819566 आ गया। तो 819566 बच्चों यहाँ भी है, 819566 यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया आपका ये वाला। और लास्ट में होगा 7548, वो आप देख लीजिए, या आप ऐसे देख सकते हैं। देखो मेरी बात सुनो, मैं इसको डायरेक्टली कैसे करता बच्चों, मेरे से यहाँ पे कहा गया है सर स्टेप नंबर 4, यानी कि 4 स्टेप की यहाँ पे मेरे से बात की जा रही है, तो यानी कम से कम 4 तो उसने अरेंज किए होंगे भाई। फोर्थ स्टेप है तो 4 नंबर्स तो उसने अरेंज किए होंगे ना। तो 4 नंबर कौन कौन से हो गए मेरे पास, 9 5 जा 45, 6 6 जा 36, 7 5 जा 35 और 4 8 जा 32, ठीक है। अब 8 1 जा 8, 5 1 जा 5, 9 3 जा 27, ये तो अरेंज यानी 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है। लास्ट वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बच्चों देखो अगर चौथा स्टेप यहाँ पे पूछ रहा है तो 9 5 जा 45, पांचवें स्टेप की पांचवें ऑप्शन की मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ। देखो 9 5 जा 45 बच्चों सबसे बड़ा है ना, सबसे बड़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो वो तो यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वो तो आगे चौथे नंबर पे चला गया होगा, तो यहाँ पर ये पॉसिबल ही नहीं था। तो इस मेथड से भी आप यहाँ पर जा सकते थे, ठीक है ना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी आप कहोगे सर लो ये यहाँ पे सेम है, सर ये तो यहाँ पे भी सेम है, तो बच्चों यहाँ पर तो सेम है लेकिन आगे तो गड़बड़ी कर रखी है ना, वो भी तो आपको देखना है, ठीक है, समझ गए। तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से चेक कर लीजिए, YFSHM ये आप वहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है, YFSH, ठीक है। 4 ये हो गए, हिप्नोटाइज, स्पेल बाइंड, फैसिनेट और यॉचिंग, 4 यहाँ पे इसने इधर अरेंज कर रखे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर था वो था आपका 4 और यहाँ पे इसका आंसर था फर्स्ट, ठीक है। स्टेप नंबर सेकंड ऑफ दिस इनपुट इज, यदि इसका स्टेप नंबर सेकंड ये है क्या, हिप्नोटाइज, स्पेलबाइंड, फैसिनेट, ये आपको स्टेप नंबर सेकंड दिया हुआ है। कौन सा स्टेप दिया है, स्टेप नंबर सेकंड इसने आपको यहाँ पर दिया है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी मोर स्टेप विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस इन अबव अरेंजमेंट। देखो मेरी बात समझिए बच्चों, सेकंड स्टेप इसने आपको दिया है, टोटल स्टेप यहाँ पर कितने लगे आपके, 8 स्टेप यहाँ पर टोटल लगे, आप देख लीजिए वो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 स्टेप यहाँ पर लगे हैं। दूसरा ये है तो कितने और हैं, तो देखो 3 4 5 6 7 8 यानी 6 स्टेप और आपको चाहिए यहाँ पर। देखो टोटल स्टेप की जब बात होती है वो यहाँ पे है 8, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि यदि स्टेप नंबर सेकंड ऑफ अबव अरेंजमेंट इज, यदि स्टेप नंबर सेकंड ये हैं तो कितने और स्टेप की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। तो वो कितने स्टेप की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो स्टेप की रिक्वायरमेंट है आपको यहाँ पर 6 स्टेप की यहाँ पर और आपको रिक्वायरमेंट है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन हो गया ख़त्म, ठीक है। यहाँ से मैंने 3 ही क्वेश्चन यहाँ से निकाले थे। देखो मेन चीज़ यहाँ पे क्या है, अभी आपसे यहाँ पे ये भी पूछ सकता था कि बताइए स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट से 4 पर कौन है, तो बिल्कुल लेफ्ट राइट तो यार आपने बहुत अच्छे से पढ़ ही लिए हैं,
ठीक है, वो आप आराम से बता सकते हो कि स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट से 5 पर कौन है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट से 5 पर कौन है बताइए। तो स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट से 5 पर आपका है एम। ठीक है, इस तरह से आप टिक कर सकते हैं आंसर्स को। बाकी ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए स्टेप नंबर 4 में लेफ्ट से 3 और राइट से 4 के बीच में कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं या कौन कौन है। इस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ बन सकते हैं। देखो अब मेरी बात समझिए, ये जो था ना, ये मेथड था लॉन्ग मेथड। ये कैसा था, एक बेसिक मेथड था, फंडामेंटल आपका मेथड था, जो कि आपको सीखना ही सीखना है। मेरी बात आप समझ रहे हैं, जो कि आपको सीखना ही सीखना है, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन है वो इस मेथड से तो हो ही जाएंगे। लेकिन एक और मैं ट्रिक से आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ट्रिक से इसे कैसे करें वो आप देखिए। ठीक है, ट्रिक से इसे कैसे करते हैं वो देखिए। तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर मैं इस सबको इरेज कर रहा हूं। ठीक है, ये रफ हो गया यहां से सब कुछ। अब इसे ट्रिक से कैसे करें चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, करना यहां पे क्या है तुम्हें, वो जो मेथड था वो एक लेंदी मेथड है। लेंदी भी कहें या मैं यूँ कहूँ कि 5 क्वेश्चन जब यदि आपके पास आते हैं तो आपको डेफिनेटली है कि उसी मेथड से आपको जाना है। ठीक है, लेकिन वैसे तो होता नहीं है। जब इस तरह का लॉजिक आता है, इतना बड़ा जब क्वेश्चन आता है तो उसके डेफिनेटली कि 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए 1% चांस ऐसे बनते हैं कि वहाँ पर भी आपको डिफरेंट इनपुट दिए जाते हैं डिफरेंट ऑफ क्वेश्चन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन को करता हूँ। सिंगल लाइन में मैं यहाँ पर क्वेश्चन को खत्म करने वाला हूँ, केवल सिंगल लाइन में। किस तरह से, देखिए लॉजिक आप देख लीजिए एक बार वापस से। यहाँ पर आप देख लो, सबसे पहले क्या किया था, जिसमें नंबर ऑफ लेटर सबसे ज़्यादा थे उसे रखा गया था, और जिसका जो मल्टीप्लिकेशन था वो सबसे ज़्यादा था उसको सबसे पहले रखा गया था। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे क्या करूँगा अब कि 66, फैसिनेट, 48 इस तरह से रखे हुए हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। और जो ट्रिक है, एक्चुअली ट्रिक नहीं है, वो क्या है कि एक मैं कहूँ कि मेथड है जो कि बहुत स्पीड से आप कर सकते हैं, लेकिन कंसंट्रेट आपको अपना फुल रखना यहाँ पे पड़ेगा, तब जाके तो हो पाएगा, वरना आप फिर भूल जाओगे, कहोगे सर नहीं हमारा तो वो मेथड ठीक है। समझो, देखो पहले एक बार ये देख लो, सबसे पहले स्टेप में क्या था। सबसे पहले स्टेप में भैया ये था कि जिसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स थे उसको सबसे पहले रखा गया था। ठीक है, कहाँ रखा गया था, आगे रखा गया था। किसको, वर्ड को। कैसे वर्ड को, जिसमें सबसे ज़्यादा क्या हो, लेटर हो। ठीक है, पीछे क्या रखा गया था, पीछे रखा गया था किसको, नंबर को रखा गया था। नंबर कैसा, जिसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। क्या आपको ये बात मेरी समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। देखो बहुत ही कमाल से एक लाइन में मैं इसको ख़त्म करने वाला हूँ, जहाँ पर कि आपको 7 या 8 या 10 स्टेप बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी तरह के क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए सबसे पहले सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ लेटर्स किस में है, तो बात करता हूँ मैं हिप्नोटाइज में। कितने हैं, किस में है, हिप्नोटाइज में है। तो मैं इसे यहाँ पर दे देता हूँ नंबर 1। क्या देता हूँ बच्चों, मैं इसे नंबर 1 देता हूँ। लेकिन एक मेरी बात आप सुनिए, 1 नंबर तो मैं इसे दे देता हूँ, लेकिन बात क्या है, इस 1 नंबर का मतलब हुआ कि सर आपने इसे फर्स्ट स्टेप में से अरेंज किया है। किस में अरेंज किया है, फर्स्ट स्टेप में आपने इसे अरेंज किया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये भी है यार कि एक ही स्टेप में वो 2 चीज़ों को अरेंज कर रहा था। एक आगे से अरेंज कर रहा था और एक पीछे से भी अरेंजमेंट चल रहा था। तो आप यहाँ पर कहेंगे सर 1 नंबर यदि हम देने जाएँ तो कैसे हम देंगे। यदि आप हिप्नोटाइज को 1 दे देते हैं तो यहाँ पर देखो, मैं एक बार लिख लेता हूँ वापस से, क्योंकि 66 का हो जाएगा 36, 48 का हो जाएगा 32, 39 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 27, 95 का हो जाएगा 45, 75 का हो जाएगा 35, और 51 का हो जाएगा 5, और 81 का हो जाएगा 8। समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो देखो आप कहेंगे सर हिप्नोटाइज को आपने 1 दे दिया जो कि पहले स्टेप में अरेंज हो रहा था, लेकिन साथ ही साथ सर 95 भी तो अरेंज हो रहा है ना फर्स्ट स्टेप में। इसे हम क्या देंगे, अब ध्यान से समझिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आगे से अरेंज होंगे उन्हें हम नंबर दे देते हैं, और पीछे से जो अरेंज होंगे उन्हें हम अल्फ़ाबेट दे देंगे। कैसे, देखो हिप्नोटाइज को मैंने दे दिया नंबर 1। ठीक है, इसके साथ में बैकएंड से एक नंबर भी अरेंज हो रहा है, वो नंबर है आपका 95। 95 को मैं नंबर देता हूं यहां पर 1A। क्या दे दिया मैंने, 1A दे दिया।
ठीक है। हिप्नोटाइज के बाद कौन है? स्पेल बाइंड है। कौन है? स्पेल बाइंड, ठीक है, जिसमें कि कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हिप्नोटाइज स्पेल बाइंड को मैं नंबर देता हूं 2। और इसके बाद यदि हम बात करें कि नंबर किसका आएगा अब यहाँ पे, तो आएगा भैया 66 का आ जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 36 हो जाता है, ठीक है। तो 66 को मैं यहाँ पे नंबर दे दूंगा 2A। समझ में आ गया? देखो पहले आप मेरी बात को जैसा मैं कर रहा हूं वैसा आप करते जाएंगे, कहीं भी धोखा आप नहीं खाने वाले, ठीक है। चलिए यहाँ से ये रफ एक बार मैं करता हूँ। देखो जगह यार बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी हमें यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप कहोगे सर आप बना तो रहे हो, लेकिन प्लीज़ क्या हमें एक बार समझा सकते हो कि ये किस तरह से होगा? देखो अब सुनो मेरी बात। यदि आपसे किसी ने कहा कि स्टेप नंबर 2 आप बना के बताइए, किसी ने आपसे क्या कहा कि स्टेप नंबर 2 आप बना के बताइए, तो आपको करना क्या है? आपको बस यहाँ पे लिखना है स्टेप नंबर 2, ठीक है। अच्छा इतना तो पता है कि आगे से वर्ड को अरेंज किया था, पीछे से नंबर को अरेंज किया था, ये तो सबके माइंड में क्लियर होगा, बैठा हुआ होगा। अब देखो आपको ये भी बात याद होगी, इस बात को आप समझिए। पहले स्टेप में इसने एनवायरनमेंट को अरेंज किया था और दूसरे स्टेप में से पीछे धक्का मार दिया था। तीसरे स्टेप में यानी जो नया आया उसे आगे ले लिया, तीसरे में इन दोनों को आगे शिफ्ट कर दिया, टाइट को आगे ले लिया। आप मेरी बात समझ गए सब लोग, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, अगर आपसे किसी ने कहा है कि सेकंड स्टेप आपको अरेंज करना है, तो क्लियरली बात है जिस पर नंबर 2 लगा हुआ है वो सबसे आगे आएगा। तो सबसे आगे कौन आ जाएगा? स्पेल बाइंड यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। 2 के बाद क्या आएगा? 1 पे क्या लिखा है? हिप्नोटाइज आ जाएगा, ठीक है। पीछे की अगर मैं बात करता हूँ तो पीछे क्या हो जाएगा? सबसे पहले अरेंज जो किया होगा वो आगे शिफ्ट हो चुका होगा दूसरे स्टेप में, क्योंकि बच्चों फर्स्ट स्टेप में जो अरेंज किया होगा दूसरे स्टेप में उसको पुश करके आगे धक्का मार दिया होगा, पुश कर दिया होगा, तो वहाँ पर वो आगे शिफ्ट हो गया होगा। तो जिस पर 1A लगा हुआ है वो 95 यहाँ पर आ जाएगा, और जिस पर 2A लगा हुआ है वो 66 यहाँ पर आ जाएगा। आएगा नहीं? आ जाएगा, क्योंकि देखो पहले स्टेप में H और 95 अरेंज हुए थे, दूसरे स्टेप में S और 66 अरेंज हुए थे ना? क्लियर है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, बाकी जो अब बचे उन सबको एज इट इज आपको रख देना है। क्या बचा? फैसिनेट बच गया, 48 बच गया, माई सेल्फ बच गया, 39 बच गया, 75 बच गया, क्वेश्चन बच गया, यहाँ पर 51 बच गया, यासिंग बच गया, ऑफर बच गया, 81 बच गया, ठीक है। एक बार काउंट कर लो, सारे हो गए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये सारे हो गए भैया। बिल्कुल आसान सा है, मुझे फर्स्ट स्टेप बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट सेकंड स्टेप बना के अपना आंसर क्लिक कर दिया है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? समझ में आया? यदि मान लो मेरे से फोर्थ स्टेप के बारे में पूछा जाएगा तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो मैं वेस्ट ही बना रहा हूँ ना, उनकी ज़रूरत ही मुझे नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट ही मुझे नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो करना आपको क्या है, डायरेक्ट आपको जाना है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि आपको इस मेथड से जाना है। कब? जब आपसे पर्टिकुलर किसी भी उसके बारे में पूछा, तो अब देखो आपसे पूछा गया कि बताइए स्टेप नंबर थर्ड में स्टेप नंबर सेकंड में राइट से 4 पर कौन है? तो बच्चों आप स्टेप नंबर फर्स्ट क्यों बना रहे हो? आप सीधा स्टेप नंबर 2 बनाइए। स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट से राइट से 4 पर कौन है? तो यहाँ पर क्लियर बताइए सर, ओ आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो इस मेथड से हमें कहीं ना कहीं जाना है। चलिए, 2 तक आपने काउंटिंग कर दी है, 2 तक आपने नंबरिंग कर दी है, थर्ड पर आ जाइए। हिप्नोटाइज हो गया, स्पेल बाइंड हो गया, तो फैसिनेट में आपके 3 3 6 3 9 है। लिख दूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा मुझे याद रहेगा, है ना। 6 यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा, 8 यहाँ पे हो जाएगा, 6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो फैसिनेट का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा। अब कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आएगा कि सर आपने पहले ये पढ़ाया था कि यदि कोई वर्ड या नंबर सबसे आगे आ जाता है तो उस पर नंबरिंग नहीं करते, उसको सब नंबर हम देते हैं। बिल्कुल, मैं उसी बात पे कायम हूँ और आपसे यही कहूँगा कि हाँ बिल्कुल ऐसा करते हैं, लेकिन वो कब करते हैं? जब आप फिक्सिंग कर रहे हो। फिक्सिंग मैंने आपको बताया था, आप यदि आप थोड़ा बैक में जाके देखेंगे इस वीडियो, फिक्सिंग का मतलब होता है जब आप उन चीज़ों को फिक्स कर रहे हो। फिक्स का मतलब यदि आपका हिप्नोटाइज स्टेप नंबर फर्स्ट में सबसे आगे है, स्टेप नंबर 2 में सबसे आगे रहेगा, स्टेप नंबर 3 में सबसे आगे रहेगा,
और जो बाकी आ रहे हैं वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। यानी एक बार जो फिक्स हो गया वो फिक्स हो गया, उसे फिक्सिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे सफलिंग हो रही है। सफलिंग का मतलब हर एक स्टेप में हर एक जो वर्ड है वो सफल कर रहा है, अपनी जगह चेंज कर रहा है। तो सफलिंग में वो जो कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, आपका फैसिनेट आ गया थर्ड नंबर पे। अब यहाँ से देखिए नंबर यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नंबर 75 आपका यहाँ पे बन के आ जाएगा। क्लियर है, कौन सा बन के आ जाएगा 75। तो उस पर नंबर आप दोगे क्या 3A, क्या नंबर आप यहाँ पे दे दोगे 3A आप यहाँ पे दे दोगे। और यदि बात करें फोर्थ नंबर पे तो यहाँ पे आपके 8 क्वेश्चन भी है और 8 पे याचिंग भी है। तो पहले क्या आएगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पे टाइट और ग्रे में बच्चों पहले टाइट को लिया था, यानी पहले बड़े वाले अल्फ़ाबेट को लिया था। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन और याचिंग में आपको पहले क्या लेना होगा, याचिंग लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे याच पे आप क्या नंबरिंग कर दोगे 4। और नंबर की यदि मैं बात करूँ तो बच्चों आपको करना होगा कहाँ पर 32 पर। कहाँ पर करना होगा 32 पर, क्योंकि 48 पर करना होगा जिसका मल्टीप्लिकेशन 32 होता है, ठीक है। तो 48 को आप नंबरिंग कर दोगे क्या 4A, ठीक है ना। इसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन की यदि हम बात करें, याचिंग क्या हो गया, याचिंग कितने नंबर पे हो गया 4 नंबर पे हो गया। अब कौन आएगा, क्वेश्चन आएगा कितने नंबर पे 5 नंबर पे, कितने नंबर पे 5 नंबर पे यहाँ पर आ गया। अब 5A पर कौन आएगा, तो वो आप देखोगे यहाँ से तो आपको मिलेगा सर 39 आएगा, जिसका मल्टीप्लाई क्या होता है 27 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 5A 39 पर, ठीक है, समझ में आ गया 5A आ गया। इसके बाद यदि हम आगे चलें तो फिर आएगा आपका 6 नंबर पे। एक तो माई सेल्फ बचा है, एक ऑफर बचा है। तो पहले M आएगा पहले O आएगा, तो पहले बड़ा वाला आएगा यहाँ पर, तो उसको आप नंबर दे दोगे 6। 6A आप देने जाओगे किसको 8 1 जा 8, ठीक है। तो इसको आप दोगे 6A। 7 आप दोगे यहाँ पे माई सेल्फ को, 7A आप दोगे यहाँ पर 51 को। अब देखिए जब मुझे ही इसे अरेंज करने में, मुझे ही नंबरिंग देने में इतना कम टाइम लगा है, यदि आप जाके देखोगे, आप पीछे जाके देखोगे तो आप ये देखना कि सर को वो जो मैंने पूरा बनाया था स्ट्रक्चर, जब पहले बनाया था पिछले वाले मेथड से, तो मुझे कितना वक्त लगा था और अब मुझे नंबरिंग करने में कितना वक्त लगा, जिसमें कि बीच में मैंने आपको समझाया भी है, सब कुछ बताया भी है किस तरह से आपको नंबरिंग देनी है, ठीक है। तो बच्चों आगे से जो मैं नंबर दे रहा था आप सब पर देख लीजिए, सारे वर्ड्स जो हैं, चाहे वो फैसिनेट हो, स्पेलबाइंड हो, माई सेल्फ, क्वेश्चन, हिप्नोटाइज या फिर याचिंग या ऑफर, उन सब पर मैंने नंबर दिए हैं। लेकिन जहाँ पर नंबर जो लिखे हैं 66 48, यानी जो संख्याएं लिखी हुई हैं, वैल्यू जो लिखी हुई हैं, उन पर मैंने सब नंबर दिया। सब नंबर मतलब 1A 1 2 1 3। ये क्यों दिया है, क्योंकि पहले ही स्टेप में वो 2 चीज़ें अरेंज कर रहा था, एक आगे से वर्ड, पीछे से नंबर। तो वर्ड को मैंने यहाँ पे नंबर दिया है और उसी स्टेप के नंबर को मैंने सब नंबर दिया है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, समझिएगा। देखो लॉन्ग मेथड बुक्स में मिल जाएगा, क्लास में मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच में आपको वीडियो जो बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो समझो, मेरे से किसी ने कहा कि आप स्टेप नंबर 4 बनाइए। कौन सा बनाइए, 4 बनाइए। अब ये हो क्या रही है, सफलिंग। क्या हो रही है, शफलिंग हो रही है। शफलिंग का मतलब आप समझते हैं कि हर एक प्लेस में आपका पोजीशन है वो चेंज हो रही है। अब तो मैं ये भी रफ कर सकता हूँ ना, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर है। तो समझिए आप मेरी बात को। मेरे से किसी ने क्या कहा, स्टेप नंबर 3 आपको लिखना है। क्या लिखना है, स्टेप नंबर 3 आपको लिखना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भैया स्टेप नंबर 3 में लिखने जा रहा हूँ, सफलिंग हो रही है। तो सबसे पहले जिस पर नंबर 3 लिखा होगा ना, वो सबसे पहले आएगा, ठीक है। तो नंबर 3 लिखा है फैसिनेट पर, किस पर लिखा है, फैसिनेट पर। अब 2 वाला आएगा, 2 नंबर किस पर लिखा है, स्पेलबाइंड पर लिखा हुआ है। 1 नंबर किस पर लिखा है, हिप्नोटाइज पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे ही आपको इधर लिख देना है 1A। तो 1A किस पर लिख रहा है, देखो 95 पर लिखा हुआ है। 2 किस पर लिखा है, 2A 66 पर लिखा हुआ है। और 3A किस पर लिखा हुआ है, 75 पर लिखा हुआ है। समझ रहे हैं, 75 पर लिखा हुआ है।
तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने? देखो बच्चों, सबसे पहले स्टेप में ये अरेंज किया होगा, दूसरे स्टेप में 66 आया तो 95 को आगे पुश कर दिया, फिर 75 आया तो 66 को और आगे पुश कर दिया गया। ठीक है, सेम यहाँ पर हुआ है, पहले स्टेप में H, दूसरे स्टेप में S और तीसरे स्टेप में वो F को लाए होंगे। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब क्या होगा, जो बच गए जिन पर एक, देखो स्टेप नंबर 3 अगर पूछा है ना दोस्तों, तो आपको स्टेप नंबर 3 तक की ही काउंटिंग जिन पर लिखी है वो आपको रखने हैं। ठीक है, बाकी सब आपको नहीं रखने। जिन पर 3 तक गिनती लिखी है, जिन पर 3 तक संख्या लिखी है, जिन पर 3 तक नंबर लिखे हैं वही आपको रखने हैं। आगे नंबर, पीछे सब नंबर वाले, बाकी जो बच गए उनको आप एज इट इज लिख दीजिए। देखो सबसे पहले, अब इसको मैं एज इट इज यहाँ पे लिख दूंगा सब पूरे को। ठीक है, ये पूरा जो है ऊपर है उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। 66 को तो नहीं आएगा क्योंकि वो पहले अरेंज हो चुका है। 3 भी नहीं आएगा, यानी जिन पर 3 से ज़्यादा की नंबरिंग है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहले 48, फिर माई सेल्फ 39, क्वेश्चन 51, याचिंग, ऑफर। लो जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कैसे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो देखो 3 तो आगे हो गए हैं, फिर हो गया 48 आपका होगा, 48 आपका हो गया, स्पेलमैन हो चुका है। माई सेल्फ हमने लिख दिया है, 39 हो गया, ओके। क्वेश्चन हो गया है, 51 हमने लिख दिया है, और फिर वाई हो गया, ओ हो गया। अच्छा 81 और रह गया ना लास्ट में, ओके 81। यहाँ पे क्या था, वो 1A जैसा लग रहा था इसलिए मैं उसे नहीं लिखा था। हो गया 14। इस बात का ध्यान रख लीजिए, एक बार काउंट कर लीजिए, हो सकता है कोई मिस्टेक आपने भी कर दी हो। ठीक है, समझ में आ गया? इस तरह से बनाना है। अब बच्चों यहाँ पे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ स्टेप नंबर 3 में राइट से 4, मैं क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, समझिएगा। मैंने पूछा स्टेप नंबर 3 में राइट से 4 और लेफ्ट से 3 के बीच में कौन है, बिल्कुल बीचों बीच में कौन है। तो देखो राइट से 4 कौन हो गया, 48, सॉरी राइट से 4 है, हमने लेफ्ट से ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लेना है लेफ्ट से 3, लेफ्ट से 3 पर कौन है, H। राइट से 4 पर कौन है, ये। बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल बीचों बीच में कौन है, तो बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ पे आ रहा है Q। क्यों आ रहा है, तो क्यों ही आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो बच्चों इसके लिए पूरी रामायण महाभारत ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप बस सिंगल लाइन से अपना आंसर निकाल सकते हो। और मैं तो ये कह रहा हूँ, प्रैक्टिस आपने की तो कुछ किसी की चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं है, आप सीधा निकाल सकते हो ऊपर से देख के। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन देखो रातों रात कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए आपको मैं कह रहा हूँ, आप कहेंगे नहीं सर वो वाला मेथड अच्छा है, उसमें कम टाइम लगता है, सिक्योरिटी रहती है, सर सारे क्वेश्चन के आंसर सही आने वाले हैं। सिक्योरिटी यहाँ भी आपकी रहने वाली है, लेकिन कब, जब आप ऐसे इस मेथड से, इस 1A 1 2 1 3 इस मेथड से आप लगभग, मैं कह रहा हूँ कि आप 20 सेट निकालोगे ना, 20 से 30 सेट आप निकालोगे, तब जाकर के आपको स्पीड बनेगी, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तब जाके आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। वरना क्या होगा, एग्जाम टाइम पे जाकर के आप उसी मेथड से सारे बनाओगे तो कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, चले आगे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो कोई क्वेश्चन हो यहाँ से मैं उसका आंसर दे सकता हूँ बहुत आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखो मैं यहाँ पे अब अपनी तरफ से एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वहाँ पर, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे अब लेने वाला हूँ। ठीक है, जो आपसे 3 क्वेश्चन से रिलेटेड पूछे गए थे, तो आपको ये भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से आंसर किया जाता है। देखिए क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस इनपुट। तो यहाँ पर होगा कि सर कितने स्टेप लगेंगे, तो बच्चों देखो 7 तो यहाँ पर दिख रहे हैं आपको, 7 लगेंगे क्या, नहीं दोस्तों, एक वो भी स्टेप लगेगा। कौन सा वाला, देखो यहाँ पर हमने ये वाला स्टेप तो बनाया ही नहीं है अभी, यहाँ पर हमने ये वाला स्टेप तो बनाया ही नहीं है। कौन सा वाला, ये वाला। तो 7 तो हमारे वो हो गए हैं और एक ये वाला हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे हमारे, 8 स्टेप हो जाएंगे। देखो यहाँ पर काउंटिंग कहाँ तक लिखी है, 7 तक ही तो लिखी है। ठीक है, कहाँ तक लिखी है, 7 तक लिखी है, 7 ही हमारे स्टेप बनेंगे। ठीक है, अब देखो इसी से रिलेटेड थर्ड क्वेश्चन में पहले आ जाइए, पहले थर्ड क्वेश्चन पे आप आ जाइए, बाकी बातें बाद में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ सेकंड स्टेप नंबर सेकंड ऑफ दिस इनपुट इज, यदि स्टेप नंबर सेकंड का किसी इनपुट का या ऊपर दिए हुए इनपुट का जो स्टेप नंबर सेकंड है वो ये है। ठीक है,
तो बताओ हाउ मेनी मोर स्टेप विल रिक्वायर टू कंप्लीट दिस अबव अरेंजमेंट। तो इस ऊपर दिए अरेंजमेंट का, इस अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कितने और स्टेप की रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे बनेगी। ठीक है, समझिए बच्चों, स्टेप नंबर सेकंड ये है, टोटल हमारे कितने बने 8, सेकंड ये है, तो दूसरे के अलावा और कितने चाहिए, तो देखो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, यानी कि 6 स्टेप आपको भी और रिक्वायरमेंट है। आंसर हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा आंसर? 6 हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्टेप नंबर 4 ऑफ दिस गिवन इनपुट। स्टेप नंबर 4 कौन सा होगा? तो मुझे आप पे पक्का भरोसा है कि आप खुद ही डायरेक्टली बना लोगे। स्टेप नंबर 4 अगर आपसे पूछा है तो आप क्या करोगे, जिन पर 4 तक की काउंटिंग है उनको आप लिख दीजिए। 4 काउंटिंग यदि हम बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, यॉचिंग सबसे आगे लिखा है, 4 नंबर पे है, 3 नंबर पे फैसिनेट है, 2 नंबर की बात करें तो स्पेल बाइंड है, 1 नंबर की यदि बात करें तो हिप्नोटाइज है। ठीक है, 1 ए की यदि हम बात करें तो वो 95 है। ठीक है, 2 नंबर की यदि हम बात करें तो वो है क्या, देखो 2A पर 66 है, और 3A की यदि बात करें तो 75 है, और 4A की मैं बात करूं तो वो है, देख लीजिए 48। ठीक है, YFSH समझ में आपको आ गया, क्लियर है। अब जिन पर 4 तक की नंबरिंग है उनको छोड़ करके बाकी जो सारे हैं उन्हें आप एज इट इज लिख दीजिए। क्या है देखो, आगे से मैं बात करूं तो यहाँ तक आपने लिख ही दिए हैं लगभग सारे। ठीक है, आपका 66 हो गया, आपको ऐसे देखने की जरूरत नहीं है कि ये हो गया वो हो गया, नहीं, 4 तक की जिन पर काउंटिंग है 4A और 4 तक आपकी सारा सब कुछ हो चुका है। तो अब आप सबसे पहले माई सेल्फ आ जाएगा, 39 आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, 51 आ जाएगा, ऑफर आ जाएगा, 81 आ जाएगा। काउंटिंग कर लो एक बार, 4, 8, 12 और 2 14, सारे आपके नंबर ऑफ लेटर्स हो गए हैं। ये काउंटिंग इसलिए ज़रूरी है, कई बार क्या होता है एक अगर हम भूल जाते हैं तो उसका थोड़ा ख्याल रहे, इसलिए ज़रूरी है। ठीक है, ताकि चीज़ों को समय रहते सुधारा जा सके, वरना आपको पता है कि एक गलती का मतलब होता है 1 साल का बर्बाद होना। ठीक है, हाँ हकीकत कह रहा हूँ, सही है। ठीक है, चलिए यार, खैर जो पार्ट समझ में आ गया तो वहाँ पे क्लिक कर दीजिए ना। क्या आंसर होगा? YFSHM, YFSHM, ये देखिए YFSHM बिल्कुल यहाँ भी है, YF यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, YFSHM बिल्कुल यहाँ भी है, YFSHM बिल्कुल यहाँ भी है। ठीक है, आगे चेक कर लीजिए, फिर आगे क्या है, 39Q51O, 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 39Q51O यहाँ भी है, 39Q51O यहाँ पे नहीं है तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, और 39Q51O आपका यहाँ पर भी है, दोनों में है। और आगे चेक करिए, फिर है आपका 81 95 66, 81 95 66, 81 95 66, देखो लास्ट वाले में भी नहीं है तो कहाँ पे है, ये रहा, और पीछे क्या है 75 48, 75 48 भी आपका यहाँ पर है। ठीक है, समझ में आ गया। तो भैया ये आपका बना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका सही जवाब होगा। क्या आपको जो मैंने मेथड बताया है वो समझ में आपको आया? आप आसानी से बना लोगे। चलो यार एक और मैं आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, एक और मेथड, इससे भी सीधा मेथड, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल हलवा, बिल्कुल हलवा मैं आपको दे रहा हूँ, समझ रहे हैं? इतना आसान तरीके से, जहाँ पर आपको मैं कह रहा हूँ कि ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या लिखने की ज़रूरत नहीं है? ये जो इतना सब कुछ आपने लिखा है ये लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, हटा दो इन सबको। क्या हम कर सकते हैं, देखिए, यदि मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, देखो कि स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट से 7 पर कौन आएगा? ठीक है, समझ रहे हैं? कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस यहाँ पर ये लिखिए स्टेप नंबर 5। अब सभी दोस्तों को पता है स्टेप नंबर 5 तक वो सभी एलिमेंट्स अरेंज हो गए होंगे जिन पर नंबर 5 लिखा हुआ है। जिन पर क्या लिखा हुआ है? जिन पर नंबर 5 लिखा हुआ है। देखो मेरे साथ चलो और यहाँ पर लिख दीजिए 5 4 3 2 1।
कहने का मतलब दोस्तों ये है, जिन पर 5 तक की नंबरिंग हो रही होगी वो सारे अरेंजमेंट हो गए होंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर उन पर्टिकुलर वर्ड और उन पर्टिकुलर नंबर्स को यहाँ पे नहीं लिखा है, मैंने बस उनकी नंबरिंग लिख दी है। जैसे 5 नंबर पर क्या है, क्वेश्चन है, तो मैंने क्वेश्चन का क्यों नहीं लिखा, मैंने बस 5 4 3 2 1 इस तरह से लिख दिया, ठीक है। सेम उसी तरीके से क्या हुआ होगा, राइट हैंड में भी ऐसे हो गया होगा क्या, 1A 1B 1C 1, क्या यार 1A 1B लिख दिया हमने, बहुत ज़्यादा भावनाओं में बह गए ना। चलिए खैर लिख देते हैं 1A 2A 3A 4A और 5A, ऐसे होगा, ठीक है। अब बीच में इनके अलावा यदि कोई बचा है तो उसे रख दीजिए, 2A हो गया 3 हो गया, मैं अब यहाँ से देख रहा हूँ, देखो ऊपर से, ठीक है। 3 हो गया 4A हो गया 2 हो गया, 7 बचा है एक, तो 7 आपने यहाँ पे रख दिया, 5A हो गया 1A हो गया 3 हो गया 5 हो गया 1 हो गया, 7A एक रह गया, एक 6 रह गया और एक 6A रह गया। आपसे पूछा है राइट लेफ्ट से 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7A लिखा हुआ है बच्चों, लेफ्ट से 7, अच्छा हम राइट से निकाल दिए ना, राइट से हम निकाल दिए, देखो ओवर एक्साइटमेंट, लेफ्ट से 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 14 थे इसमें, इसलिए आप कहीं से भी निकालते आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए तो 7A आपका यहाँ पे आ गया, 7A पर कौन है वो देखो, तो 7A पर क्लियरली दिख रहा है कि सर 51 है, तो 51 आपका आंसर हो गया, दैट्स इट, खत्म किस्सा। ऑप्शन आएगा 51, टिक करिए, एक नंबर मिलेगा, एकदम हलवा बना हुआ रखा है। अब क्या होगा देखो, जो बच्चा बेसिक सीख के जाएगा वो क्या करेगा, पूरी रामायण लिखेगा, सारे स्टेप बनाएगा, सारे स्टेप बनाने के बाद वो उसमें देखेगा कि स्टेप नंबर 5 में लेफ्ट से 7 नंबर पे कौन है। जो थोड़ी प्रैक्टिस करेगा वो क्या करेगा, नंबरिंग करेगा, फिर वहाँ पे लिखेगा कि सर QHFS ये वो सब कुछ लिखेगा, इसके बाद आंसर करेगा। लेकिन आप क्या करोगे, आपने तो बहुत भयंकर प्रैक्टिस की, आप बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करोगे जब इसकी, तो आप सीधा नंबरिंग यहाँ पे लिखोगे और नंबरिंग लिखने के बाद में सीधा आपका आंसर आपके पास होगा, ठीक है। इस तरह से आंसर हो जाएगा 51। क्लियर, आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है ना। तो देखिए ये था इसका शॉर्टकट मेथड, जिस मेथड से आपको जाना था। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर इससे रिलेटेड पूछे गए थे, तीनों क्वेश्चन हमने यहाँ पर बना लिए हैं, ठीक है। सो आज ये हमने, हालांकि क्वेश्चन एक ही हुआ है, लेकिन एक क्वेश्चन को हमने 3 तरीके से हमने डिस्कस कर लिया है। बेसिक से सीखा, ट्रिक से सीखा और एकदम सुपर फास्ट रैपिड स्पीड से हमने सीख लिया है किस तरह से आंसर निकाला जाता है, जहाँ पर आपको उनके फर्स्ट लेटर भी लिखने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं होती, बस आप उनका प्रॉपर नंबर लिख दीजिए, किस नंबर पर वो है, वो सीधा वहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। डेली हम कोशिश करते हैं आपके लिए बहुत बेहतरीन कंटेंट लेके आएँ, अच्छे तरीके से प्रेजेंट आपके सामने करें, और भी नए नए इनोवेटिव जो तरीके हैं वो हम आपके लिए लाते रहें, हमारी कोशिश रहती है। लेकिन आप भी साथ दीजिए हमारा, और आप भी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ताकि कोई भी चीज़ मिस आपकी ना हो। फिर हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि यार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करिए। गूगल पे आप जाइए, बहुत सारी PDF, बहुत सारे लिंक, बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी, कहीं भी जा कर के आप डाउनलोड कीजिए कि आपको मशीन इनपुट के क्वेश्चंस करने हैं बेसिक लेवल के, ठीक है, वो आप करिए। एडवांस लेवल के भी मैं आपको लेके आऊँगा नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। सो तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड शुक्रिया, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।